गुड आफ्टरनून सभी को। हाँ बच्चों, सभी बच्चों गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे अपना वीडियो विजिबल करें बच्चों। आई एम फाइन। तो बच्चों, हमने कल वाली क्लास के अंदर ऐसे मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर लो थे, बिल्कुल डाउन, ठीक है। और कल हमने ऐसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जो रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर मिडिल में थे, ठीक है। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है टॉप में, मतलब जो हाईली रिएक्टिव है, ठीक है बच्चों। तो जब हमने वो एक टेबल बनाई थी उसमें देखा था कि जो हाईली मेटल होते हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं एक्टिविटी सीरीज के अंदर, उनको इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा क्या करते हैं प्यारे बच्चों, अलग करते हैं। कौन से मेथड्स के द्वारा अलग करते हैं प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स के द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पे हम वो सारी चीज सीखने वाले हैं, क्या इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड होता है, कैसे मेटल की रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे बिल्कुल हमारे साथ बने रहें, बिल्कुल मोबाइल को सामने रखें, ठीक है। और स्क्रीन के साथ छेड़खानी ना करें, सेंटर फ्रूट नहीं खाएं, हेडफोन लगाएं। हो गया हेडफोन, है ना? अरे है भाई। हाँ, तो बच्चों देखो स्टार्ट करने वाले हैं हम extracting metals towards the top of the activity series, मतलब जो एक्टिविटी सीरीज के अंदर टॉप है, जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है। ऐसे मेटल्स को हम क्या करने वाले हैं, अलग करने वाले हैं, एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे मैं एक बार आपको समझाता हूँ, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके, ठीक है, ठीक है बच्चों। हाँ बिल्कुल, एक बार आप देखो मेरी तरफ, तुम्हारे सर की तरफ। हाँ देखो बच्चों, इनको किसके द्वारा अलग करते हैं? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स के द्वारा, ठीक है बच्चों। अब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स के अंदर क्या होता है पहले बच्चों, हमें दो इलेक्ट्रोड्स लेने होते हैं। क्या इलेक्ट्रोड्स लेने होते हैं? दो इलेक्ट्रोड्स लेने होते हैं, इलेक्ट्रोड्स, टू इलेक्ट्रोड्स। टू इलेक्ट्रोड्स होते हैं जिनमें प्यारे बच्चों एक को बोलते हैं हम कैथोड, बड़ा लिखता हूं, कैथोड, और एक होता है प्यारे बच्चों एनोड, ठीक है बच्चों। एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। ध्यान रखना, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है प्यारे बच्चों? नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और जो एनोड होता है प्यारे बच्चों, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है बच्चों? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना आप कि जो एनोड होता है वो लेफ्ट साइड में होता है, उसका ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। देखो ये है एनोड, ये लेफ्ट साइड में होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है, और ये नेगेटिव होता है। कैसा होता है बच्चों? नेगेटिव होता है, ठीक है। नेगेटिव मतलब जो इलेक्ट्रोड, नेगेटिव जो चीजें होती हैं उनको अट्रैक्ट करता है। इनके ऊपर चार्ज तो कैसा होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है बच्चों। कैसा चार्ज होता है इसके ऊपर? पॉजिटिव चार्ज। और यहाँ पे इसका होता है प्यारे बच्चों, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है बच्चों। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन का मतलब इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, जबकि यहाँ पे होता है रिडक्शन। क्या होता है प्यारे बच्चों? रिडक्शन होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, ठीक है। तो ऐसे ध्यान रखना कि यहाँ पे दो प्रकार के इलेक्ट्रोड्स काम मिलेंगे, एक का नाम कैथोड होगा, एक का नाम एनोड होगा। कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। जैसे अब देखो, हमें ये कोई भी है एक प्रकार से NaCl है, ठीक है बच्चों। अब हमें इसमें से Na को अलग करना है और Cl को बच्चों अलग करना है, ठीक है। अब हम कौन सा मेथड्स यूज करेंगे प्यारे बच्चों? इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स यूज करेंगे,
ठीक है। जैसे हमने क्या बनाया बच्चों, यहाँ पे एक बीकर लिया, बीकर के अंदर हमने नमक का सॉल्यूशन ले लिया, ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ सोल्ट, और सोल्ट को किससे लिखते हैं पहले बच्चों, NaCl से लिखते हैं। अब इसके अंदर हमने कितने इलेक्ट्रोड लगा दिए, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। कितने इलेक्ट्रोड लगा दिए पहले बच्चों, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक को हमने बोला एनोड, एक को बोला हमने कैथोड, ठीक है बच्चों। उसके बाद यहां पे ध्यान रखना, एनोड के ऊपर बेटा कैसे चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ध्यान रखना, एनोड के ऊपर हमने इसको पॉजिटिव से जोड़ा, और ये कैसा होता है पहले बच्चों, नेगेटिव, और इसके ऊपर एक कुंजी लगा दी हमने, और यहाँ पे हमने इसको कंप्लीट कर दिया, ये माइनस चार्ज, ठीक है। एनोड के ऊपर कैसे चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है ये, पॉजिटिव चार्ज, और ये इसके ऊपर कैसे चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। अब हमने जैसे ही की, मतलब इसकी कुंजी को स्टार्ट किया, कुंजी को स्टार्ट किया, कुंजी को स्टार्ट करने के बाद हमें पता है कि ये क्या होगा, जो NaCl का सॉल्यूशन है ये डिसोसिएट होगा, मतलब ये ब्रेक डाउन होगा Na+ के अंदर और Cl के अंदर, Cl- के अंदर। अब देखो बच्चों, Na के ऊपर कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज, तो ये अपोजिट इलेक्ट्रोड्स की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो Na+ कहां पे जाएगा पहले बच्चों, कैथोड की तरफ जाएगा। जैसे Na+ है, जैसे Cl- इसके अंदर बहुत सारे हैं, ठीक है, Na+, Cl-, Na+, ठीक है। तो Na+ का जो मूवमेंट होगा पहले बच्चों, ये कैथोड की तरफ होगा। क्यों, क्योंकि कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज है बच्चों, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो ये जो Na+ है, जिनके ऊपर प्लस चार्ज है, वो कैथोड की तरफ जाएंगे, ठीक है, और जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो किधर जाएंगे पहले बच्चों, एनोड की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस इलेक्ट्रोड पे तो हमें क्या मिल जाएगा, Cl मिल जाएगा, और इस वाले इलेक्ट्रोड पे हमें क्या मिल जाएगा, Na मिल जाएगा। बाहर निकाल के इनको हम क्या कर लेते हैं बच्चों, सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है। सभी बच्चों की समझ में आ गया क्या, ठीक है। दोबारा से देख लो कि ये जो टॉप वाले हैं, मतलब जिनकी रिएक्टिविटी हाई होती है, उनको हम मेथड से यूज करते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। इसके अंदर बेटा 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक तो होता है कैथोड, एक होता है पहले बच्चों एनोड। एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। जब इनको हम जोड़ते हैं, ये इसके अंदर हमने क्या भरा है, NaCl का सॉल्यूशन भरा है, ठीक है। जैसे ही इसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लो करवाते हैं, यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, ठीक है, क्या लगी हुई बेटा, बैटरी। जैसे ही हम इसके अंदर इसकी को स्टार्ट करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक का फ्लो होता है। इलेक्ट्रिक का फ्लो होते ही ये डिसोसिएट होता है Na+ और Cl- के अंदर। Na+ किधर मूवमेंट करेगा, कैथोड की तरफ, Cl- किधर मूवमेंट करेगा, एनोड की तरफ। उसको हम सेपरेट कर लेते हैं, हो गया, ठीक है बच्चों। उसके बाद सुनो, अभी भी ये जो Na है, ये एक प्रकार से हमें जो Na मिलेगा वो हमें प्योर नहीं मिलेगा। ये जो Na है अभी भी प्योर नहीं है। इसके बाद इसका हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं। रिफाइनिंग के मतलब इसके बाद हम पढ़ेंगे रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स की, मेटल्स की रिफाइनिंग कैसे करते हैं। Na क्या मतलब, Na जो होता है वो तो इतना कॉस्टली नहीं होता है, लेकिन जो सोना, चांदी, तांबा होता है उसकी रिफाइनिंग करते हैं, ठीक है बच्चों। मेटल का एक्सट्रैक्शन करने के बाद वो प्योर फॉर्म नहीं होती है, उनका उसके बाद में रिफाइनिंग करनी होती है, ठीक है। तो वो हम देखेंगे, इसी क्लास में देखेंगे, क्या है नेक्स्ट क्लास के अंदर देखने वाले हैं। ये बातें समझ आ गई क्या आपके? एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद मैं लिख पाता हूं, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले इसका। तो ध्यान रखना बेटा, एनोड के ऊपर कैसे चार्ज होता है पहले बच्चों, एनोड पे देखो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। जैसे ध्यान रखना, कैटायन, कैटायन, वैसे कैटायन पे पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, लेकिन ये अपवाद हो गया, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। ये कैटायन को अट्रैक्ट करेगा, कैथोड है वो कैटायंस को अट्रैक्ट करेगा। जो Na+ होता है, देखो 2 चीज होती हैं, इसको तो कैटायन बोलते हैं पहले बच्चों, और इसको एनायन बोलते हैं। जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको एनायन बोलते हैं, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उनको कैटायन बोलते हैं। तो जो कैथोड होता है वो कैटायन को अट्रैक्ट करता है, क्यों, क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव की तरफ थोड़ी अट्रैक्ट होगा, जो अपोजिट
आयंस होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ, ठीक है। हाँ देखो बच्चों, अब हम बात करते हैं इसके बारे में, प्रॉपर तरीके से पढ़ते हैं। समझ में आ गया ना आपकी? ये जो बातें मैंने आपको बताई है वो की वो बातें यहाँ पे लिखने वाले, ठीक है, बिल्कुल। टिकटॉक क्या बोलते हैं उसको? टिकटॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं? टिकटॉक बोलते हैं। हाँ बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं। हम बात करने वाले हैं ये बात, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं द मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज। लिखना मेरे साथ साथ, द मेटल्स हाई अप, हाई का मतलब टॉप में, हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज आर वेरी रिएक्टिव, कैसे रिएक्ट होते हैं बच्चों? वो बहुत ही रिएक्टिव होते हैं, ठीक है बच्चों। अब इनको कैसे प्राप्त करते हैं? दीज आर ऑब्टेन्ड बाय द मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक, ये वाली लाइन लिखते हैं, ठीक है। तो दीज मेटल्स आर obtained इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बोलो या इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन बोलो, ठीक है। फॉर एग्जांपल सोडियम, मैग्नीशियम and calcium are obtained by the electrolysis of their molten। मोल्टन का मतलब बेटा उनमें पानी मिलाना है, समझ में आ गया ना? कि जितने भी जो सोल्ट होते हैं वो मोल्टन स्टेट के अंदर ही इलेक्ट्रिक के कंडक्टर होते हैं, ठीक है। तो बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स द मेटल्स आर डिपॉजिटेड, ये लाइन ध्यान रखना, द मेटल्स आर, मेटल देखो बच्चों, इधर देखो Na और Cl में मेटल कौन सा है बताओ मेरे को, जल्दी से बताओ। Na और Cl में Na क्या है बच्चों? मेटल है, और Cl क्या है? नॉन मेटल है। उसी प्रकार KCl में बताओ, K क्या है? यहाँ पे मेटल है, मतलब मेटल तो पहले आता है, पहले मेटल आता है उसके बाद नॉन मेटल आता है। जैसे मैं बोलूं AgCl, Ag क्या है? मेटल है, Cl क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। तो ध्यान रखना जो पहले आता है वो मेटल होता है, ठीक है बच्चों। हाँ लेकिन ऐसे थोड़ी है, जैसे अब ये हो गया CaCO3 कैल्शियम का कार्बोनेट, तो इसमें भी तो ये जो कैल्शियम है ये क्या है? एक प्रकार से मेटल है। तो मेटल क्या आता है? पहले आता है, ठीक है बच्चों। हाँ उसके बाद देखो द मेटल्स आर, मेटल्स की बात करें, द मेटल्स आर डिपॉजिट। तो मेटल किस पे डिपॉजिट होगा बच्चों बताओ मेरे को? अभी भी बताया था मैंने, कैथोड पे डिपॉजिटेड एट द कैथोड, क्योंकि कैथोड पे कैसे चार्ज होता है प्यारे बच्चों? नेगेटिव चार्ज होता है, और मेटल पे कैसे चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो डिपॉजिटेड एट द कैथोड, तो ब्रैकेट में लिख लेना, कैथोड पे कैसे चार्ज होता है? द नेगेटिव चार्ज, the negative charged electron। ब्रैकेट में लिखना तुम्हें ध्यान हो जाएगी, जो कैथोड होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। whereas chlorine is
क्लोरीन तो गैस होती है, वो किस पे लिबरेट होगी बेटा? एनोड पे होगी, लिबरेटेड एट द एनोड। और बेटा एनोड पे कैसा चार्ज होता है? द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। ठीक है बच्चों, उसके बाद दोनों रिएक्शन लिख लेना आप। एट कैथोड, कैथोड से क्या होगा पहले बच्चों? Na रिडक्शन होगा Na प्लस इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? ग्रहण करेगा, तो यहाँ पे पहले बच्चों Na बन जाएगा, और इसको बोलते हैं पहले बच्चों रिडक्शन। मैंने बताया था कि कैथोड पे रिडक्शन होता है, उसके बाद लिखना एट एनोड। एनोड पे क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। जैसे Cl2 है 2Cl- और यहाँ पे Cl2 और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ठीक है। और यहाँ पे इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है बच्चों। देखो दोबारा से एक बार, हाँ बच्चों देखो, सभी देखो एक बार इधर स्क्रीन पे देखो सभी बच्चे। मतलब ऐसे मेटल्स, द मेटल्स हाई अप इन द एक्टिविटी सीरीज, जो एक्टिविटी सीरीज के अंदर कैसे हैं? हाई हैं, ऊपर तरफ, ठीक है। आर वेरी रिएक्टिव कैसे होते हैं? बहुत रिएक्टिव होते हैं। अब इनको सेपरेट कैसे करते हैं? दीज मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। किसके द्वारा करते हैं पहले बच्चों? इनको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। हमने देखा था कई मिडिल वाले थे जिनमें हमने कार्बोनेट्स और देखा था, सल्फाइड्स और देखा था। कार्बोनेट्स और को कैल्सिनेशन के द्वारा, और जो सल्फाइड्स थे उसको रोस्टिंग के द्वारा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो टॉप वाले हैं उनको हम सेपरेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन फॉर एग्जांपल, एग्जांपल क्या क्या है? जैसे सोडियम है आपका, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, इनको किसके द्वारा करते हैं पहले बच्चों? सेपरेट इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन के द्वारा। आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड्स, ठीक है। उनके जो उनका जो सॉल्यूशन बनाते हैं उनका, ठीक है, उसके अंदर पानी घोलते हैं, डिसॉल्व करते हैं, उसकी मोल्टन स्टेट होनी चाहिए, ठीक है। जैसे NaCl कैसा फॉर्म में होता है? सॉलिड में होता है। उसके अंदर जैसे ही पानी मिलाया तो एक्वस फॉर्म हो गई, ठीक है, एक्वस फॉर्म या मोल्टन स्टेट, ठीक है। तो देयर मोल्टन क्लोराइड्स, द मेटल्स, मेटल्स का मतलब जैसे ये सोडियम क्लोराइड है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, पोटेशियम क्लोराइड है। मेटल क्या है? सोडियम। इसमें मेटल क्या है? C। इसमें मेटल क्या है? K। ये कहां पे डिपॉजिट होंगे बेटा? ये कैथोड पे डिपॉजिट होंगे। मेटल्स आर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। और कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है पहले बच्चों? नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। उसके बाद जो क्लोराइड, मतलब जैसे इसके अंदर क्लोरीन है, इसके अंदर क्लोरीन है, इसके अंदर क्लोरीन है, ये कहां पे डिपॉजिट होंगे पहले बच्चों? ये एनोड पे डिपॉजिट होंगे, ठीक है। तो यहां पे मैंने लिखा है वेयर क्लोरीन, क्लोरीन एक गैस होती है, वो लिबरेट होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। किस पे लिबरेट होती है? एनोड पे। और एनोड पे प्यारे बच्चों कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। इधर देखो, अब कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है प्यारे बच्चों? रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज रिडक्शन। रिडक्शन के अंदर इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं। जैसे Na+ के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही आया तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मतलब कमी दूर होगी, ये न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का जो गेन होता है उसको रिडक्शन बोलते हैं, और हमेशा रिडक्शन कैथोड पे होता है, हमेशा रिडक्शन कैथोड पे होता है। उसके बाद एनोड पे कौन सी रिएक्शन होती है प्यारे बच्चों? जैसे 2Cl-, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, तो ये इलेक्ट्रॉनों को रिमूव करेगा, ठीक है। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, कितने इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन निकलते ही ये कैसा हो गया प्यारे बच्चों? न्यूट्रल हो गया। बात सभी की समझ में आ गई क्या? अरे कैथोड और एनोड मेटल नॉन मेटल थोड़ी है।
ऐसे ध्यान रखना है कि कैथोड के ऊपर कौन सा चार्ज होता है और एनोड के ऊपर, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव। हाँ, मेटल के भी बनाएंगे। अभी जब हम मेटल की रिफाइनिंग करेंगे तो वहां पे मेटल के हम एनोड और कैथोड बनाएंगे, ठीक है। आगे जब हम मेटल की रिफाइनिंग करेंगे तो वहां पे जो इलेक्ट्रोड बनाएंगे हम, कैथोड और जो एनोड बनाएंगे, वहां पे जो एक इम्प्योर होगा उसको कैथोड और जो मतलब प्योर होगा उसको एनोड, ठीक है। तो वहां पे हम सब चीजें बताएंगे कि मेटल की रिफाइनिंग कैसे करते हैं। ये बात सभी के समझ आ गई क्या? तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड के द्वारा जो मेटल हमने बाहर निकाला वो प्योर नहीं होता है। उसको प्योर करने के लिए हम यूज करते हैं मेटल रिफाइनिंग की। तो वहां पे हम मेटल्स के क्या बनाते हैं, कैथोड और एनोड, ठीक है बच्चों। हाँ, कहाँ बेटा 2b क्या है, कहाँ पे 2b कहाँ दिख रहा है आपको? हाँ बच्चों, हाँ ये 2b बेटा कहाँ दिख रहा है 2b आपको? यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस चार्ज से लगा रखा है मैंने, ठीक है। हाँ, वेरी गुड। अब बेटा हम साफ करते हैं और अगला जो हमारा हेडिंग है उसका नाम है मेटल रिफाइनिंग, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। तो मेटल की रिफाइनिंग बेटा कब करते हैं? जब हाई रिएक्टिविटी वाले हैं, मिडिल रिएक्टिविटी वाले हैं और लेस रिएक्टिविटी वाले हैं, ठीक है। उनको हमने एक्सट्रैक्ट किया, एक्सट्रैक्ट करने के बाद वो प्योर नहीं होते हैं। उनको प्योर करने के लिए हम जिस मेथड का यूज करते हैं उसको रिफाइनिंग कहते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक लगाएंगे प्यारे बच्चों, रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स। नेक्स्ट टॉपिक लगाएंगे आप रिफाइनिंग ओ, वही लाइन बता रहा हूं मैं कि ऐसे मेटल जो हमने अभी पहले तीनों में एक्सट्रैक्ट किए तो वो प्योर नहीं होते हैं। उनको प्योर करने के लिए हम यूज करते हैं रिफाइनिंग, ठीक है बच्चों। तो देखो इसमें इम्प्योरिटीज, इम्प्योरिटीज प्रेजेंट in the obtained, अभी तक जो हमने obtained किया, obtained metal can be removed by electrolytic refining, electrolytic refining, ठीक है बच्चों। अब हमें बात करनी है प्यारे बच्चों कि इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या होती है, ठीक है। हमने अभी तक जो टॉप वाले थे, जो मिडिल वाले थे, जो लेस वाले थे, हमने प्राप्त किए, उनके अंदर कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज है। तो उन इंप्योरिटीज को रिमूव करने के लिए जिस मेथड्स का यूज करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अगला हेडिंग लगाएंगे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे आप इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। नेक्स्ट हेडिंग लगाएंगे प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करेंगे वहां पे जो हम कैथोड और जो एनोड बनाएंगे वो किसके बनाएंगे प्यारे बच्चों? यहाँ पे मेटल के बनाएंगे, ठीक है। एक प्योर मेटल होगी, एक इम्प्योर मेटल होगी, ठीक है। उनमें से एक को कैथोड बनाएंगे और एक को हम एनोड बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग।
देखो बच्चों मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, उस डायग्राम से बिल्कुल आपके समझ में आ जाएगा कि क्या होता है इसके अंदर। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे डायग्राम बनाया, ठीक है, एक बड़ा ही एक बुक सा होता है, सिर्फ थोड़ा सा मोटा बना देता हूँ इसको। ठीक है बच्चों, इसके अंदर मैं 2 इलेक्ट्रोड लगाता हूँ। ठीक है, और एक होता है, ये थोड़ा पतला होता है, ये पतला बनाना, थोड़ा सा पतला बनाना, ये थोड़ा मोटा बनाना, क्योंकि ये इम्प्योर है। कैसा है बच्चों, ये इम्प्योर। ठीक है, यहाँ पे इसको बोलेंगे एनोड, और ये कैसा है बच्चों, इम्प्योर है। ठीक है, और यहाँ पे प्यारे बच्चों इसको बनाएंगे हम कैथोड। बच्चों ये है प्योर। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनको जोड़ते हैं। हमें पता है कैथोड के ऊपर बच्चों कैसा चार्ज होता है, बताओ मेरे को। कैथोड के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज। और एनोड पे कैसा चार्ज होता है बच्चों, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे हम इनको जोड़ते हैं, जैसे इसको माइनस से जोड़ेंगे और इसको प्लस से जोड़ेंगे, और यहाँ पे हमने की लगा दी है और पहले बच्चों इसको ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, ऐसे इसको बड़ा भी दिखा सकता था, ऐसे ले जाके ऐसे करके। ठीक है, तो यहाँ पे नेगेटिव है और यहाँ पे ये पॉजिटिव। ये क्या है प्यारे बच्चों, बैटरी है। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या लिया बच्चों, सॉल्यूशन ले लिया हमने। ये टैंक है बच्चों, और यहाँ पे प्यारे बच्चों हमने लिया है एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहाँ पे अभी बताऊंगा ये एनोड मड क्या होती है। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बना लेना, थोड़ा सा इकट्ठा कर लेना, सेडिमेंट हो जाती है। ठीक है, इसको बोलते हैं एनोड मड। ठीक है, उसके बाद देखना बच्चों, इसमें से निकलते हैं Cu+, और ये किस पे जाते हैं पहले बच्चों, Cu+। ठीक है, और यहाँ से देखना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे। ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं, इसके तरफ। अभी इससे कुछ अंदाजा लगा सकते हो क्या आप, कुछ समझ में आ रहा है आपके, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, कैसे बेटा, यहाँ पे सबसे पहले हम 2 इलेक्ट्रोड लेते हैं। ठीक है, एक कैथोड लेते हैं, एक एनोड लेते हैं। मतलब हमें एक तो प्योर क्या लेना है, प्योर मेटल लेना है, प्योर मेटल ऑफ कॉपर, प्योर मेटल ऑफ कॉपर। और यहाँ पे लेना है इम्प्योर मेटल ऑफ कॉपर। मतलब ये वाला जो कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है वो बिल्कुल प्योर है, इसके अंदर किसी प्रकार के, सामने देखो पिंकी, सभी देखो पिंकी, क्या सभी देखो, हाँ बेटा सभी सामने देखो, है ना। जो ये बेटा कैथोड होता है, ये तो पता है ना, कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ये सभी को पता है ना। वेरी गुड, अब देखो ध्यान से देखो। अब हमने क्या लिया बेटा, एक एक्सपेरिमेंट लगाया हमने। ठीक है, एक हमने टैंक लिया, सबसे पहले क्या लिया बच्चों, टैंक लिया। टैंक के अंदर हमने क्या भर दिया बेटा, एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मतलब इसका जो पीएच है वो 7 से कम है, इसका पीएच 7 से कम, मतलब एसिडिफाइड है। ये ब्लू लिटमस को रेड कर देता है, पढ़ रखा है हमने। ठीक है, अब हमने क्या किया बेटा, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड बनाए हमने। एक तो कॉपर की जो प्लेट ली वो बिल्कुल प्योर है, उसके अंदर किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं है। और एक जो कॉपर लिया वो कैसा लिया, इम्प्योर लिया। तो इम्प्योर जो कॉपर है, इम्प्योर कॉपर के ब्लेड, उसके अंदर बहुत सारे कुछ भी हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, बहुत सारी इंप्योरिटीज हो सकती है, दूसरे मेटल हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको तो हमने मोटा लिया है, थोड़ा मोटा है, इम्प्योर थोड़ा मोटा है, और प्योर थोड़ा कैसा होता है बेटा, पतला है। ठीक है, थिन बनाया।
अब हमने बेटा क्या किया, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, ये हमारा कैथोड है, इसके ऊपर नेगेटिव है, ये हमारा एनोड है, ये पॉजिटिव है। हमने नेगेटिव को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा और पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव से, और यहाँ पे बीच में हमने क्या लगा दिया, स्विच लगा दिया बच्चों। क्या लगा दिया प्यारे बच्चों, स्विच या की बोल सकते हैं, ठीक है। अब हमने जैसे ही इसके अंदर से इलेक्ट्रिक का फ्लो किया, जैसे ही इलेक्ट्रिक फ्लो की इसके अंदर, जैसे ही हमने स्विच ऑन किया, तो इसके अंदर क्या होता है कि ये जो कॉपर सल्फेट होता है ये डिसोसिएट होता है, और ये जो होता है इसके अंदर जितना भी कॉपर है, जितना भी कॉपर है, ठीक है, जितनी भी इंप्योरिटीज है या जितना भी कॉपर है, वो एक प्रकार से डिसोसिएट हो जाता है, बाहर निकल जाता है, उसे छूट जाता है, इसमें से छूट छूट के बाहर निकलता है, ठीक है। अब ये जो कॉपर है इसमें से बाहर निकल रहा है, देखो यहां से ये कॉपर निकल गया, यहां से कॉपर निकल गया, ठीक है, जितना भी कॉपर है वो बाहर निकल गया, ठीक है। उसके साथ में इसके अंदर और भारी और भी इंप्योरिटीज निकल रही है जो इस वाले सॉल्यूशन के अंदर डिसॉल्व हो जाती हैं, घुल जाती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी इंप्योरिटीज होती हैं वो हैवी होती हैं, वो क्या होती है, सेटल डाउन हो जाती है, पेंदे के अंदर बैठ जाती है। तो ये जो इंप्योरिटीज है ये पेंदे के अंदर बैठ गई है, जिनको हम क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, एनोड वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये इंप्योरिटीज हैं। और ऐसी इंप्योरिटीज हैं जो पानी के अंदर डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, जो पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती हैं, वो इंप्योरिटीज सेटल डाउन हो जाती है, जिनको बोलते हैं सेडिमेंटेशन। सेपरेशन मेथड आपने 8वीं क्लास में पढ़े थे क्या, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, इवेपोरेशन, ठीक है, हैंड पिकिंग, विनोविंग, थ्रेसिंग, बहुत सारे मेथड्स हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार सेडिमेंटेशन का मतलब होता है पानी के अंदर बैठ जाना से। जैसे मिट्टी, हमने मिट्टी को पानी के अंदर घोला तो मिट्टी कुछ समय बाद में सेटल डाउन हो जाती है, सेडिमेंट हो जाती है, पढ़ रखा है आपने, वेरी गुड। तो ये जो एनोड मड के रूप में सेटल डाउन हो जाती है, और ये ऐसी इंप्योरिटीज हैं पानी के अंदर डिसॉल्व नहीं होती है। अब जितना भी इसके अंदर कॉपर था वो सारा घुल जाता है, और ये कॉपर किधर जाता है बच्चों, ये जाता है एनोड कैथोड की तरफ। किधर जाता है प्यारे बच्चों, कैथोड की तरफ। देखो ये कैथोड की तरफ गया, Cu+2, ये देखो Cu+2 इधर से निकला, इधर से। अब ये जो कॉपर है, ये जो प्लेट थी, इसका साइज क्या हो जाता है बच्चों, थोड़ा बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया, और कॉपर जमा हो गया। तो इसका जो जितना भी इसमें से प्योर कॉपर था वो सारा निकल के ये जो प्योर था पहले वाला इसमें जमा हो गया, ठीक है। ये इम्प्योर हमने मोटा बनाया था, इसके अंदर से सारा कॉपर निकल गया, और कॉपर निकल के कहां पे जमा हो गया मेरे बच्चों, यहां पे जमा हो गया। अब ये जो कॉपर की प्लेट है ये बिल्कुल प्योर थी, और उसके बाद सारा कॉपर इस पे ही जमा हो गया, तो इसका साइज बढ़ गया, इसका वेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, बोलो। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स के द्वारा इसकी रिफाइनिंग करते हैं। अब ये जो कॉपर की जो प्लेट है, ये जो कॉपर हमें मिला, कॉपर का जो मेटल मिला, वो बिल्कुल प्योर है, बोलो सभी के समझ में आ गया क्या। एक टैंक लेते हैं, टैंक के अंदर कैथोड लेते हैं, कैथोड लेते हैं, कैथोड प्योर प्लेट का होता है, एनोड नेगेटिव मतलब इम्प्योर प्लेट का होता है, उसको कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। कैथोड को नेगेटिव से जोड़ते हैं, उसको पॉजिटिव से जोड़ते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, लाइट फ्लो होती है। जैसे लाइट फ्लो होती है तो वो जो इम्प्योर कॉपर होता है वो डिसोसिएट होता है, और सारा किस पे जमा हो जाता है, कैथोड पे जमा हो जाता है, बोलो समझ आ गया। यस बच्चों, आज के लिए इतना ही बात करते हैं, ठीक है बच्चों, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इसको पूरा पढ़ेंगे, इसके बाद इसमें दो टॉपिक बचे हैं, एक तो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग का, और एक कोरोजन। जो कोरोजन होता है ना, लोहे में जंग लग जाती है, लोहे में जंग लगती है ना, कैसे लगती है, क्यों लगती है, वो सब चीजें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। बस दो टॉपिक बचे, उसके बाद चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने डायग्राम बनाया के डायग्राम बना लेना, इसके बारे में इसका थ्योरी मेरे को लिखवानी है, ठीक है, थ्योरी में लिखवा दूंगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे कोरोजन, ठीक है बच्चों। ओके, बाय बाय, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।